जो अटैची आप लेकर चले हो, जो अटैची आप उठाकर चले हो, जो अटैची आप लेकर निकले हो, उस अटैची से तुम्हारा अटैचमेंट नहीं है, तुम्हारा लगाव उस अटैची से नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है अटैची से लगाव नहीं होता, पर अटैची के अंदर जो माल रखा होता है, जो वस्त्र रखे होते हैं, जो आभूषण रखे होते हैं, जो धन रखा होता है, जो वस्तु रखी होती है, जो फाइल रखी होती है, अटैची से अटैचमेंट मनुष्य का नहीं होता, पर अटैची के अंदर जो वस्तु रखी होती है, मनुष्य का अटैचमेंट उस वस्तु से होता है, इसलिए उसको अटैची भी प्रिय लगती है और वस्तु भी प्रिय लगती है। अटैची से अटैचमेंट नहीं है, अटैची में रखे हुए उस वस्तु से, अटैची में रखे हुए सामान से उसका अटैचमेंट है। बस शिव महापुराण भी यही कहती है, जैसे अटैची में रखे हुए वस्तु पर, अटैची में रखी हुई सामान से आपका अटैचमेंट है, तो आपको अटैची से भी अटैचमेंट बना हुआ है, अटैची से भी आपका लगाव बना हुआ है। उसी तरह शरीर से जितना लगाव करो, इस शरीर की सुंदरता से जितना लगाव करो, शरीर से जितना प्रेम कर रहे हो, शरीर की सुंदरता से जितना प्रेम कर रहे हो, इस शरीर के वस्त्र से जितना प्रेम कर रहे हो, नयनों से, श्रवण से, अपने मुख से, अपने हाथ से, अपने पांव से, शरीर के एक एक अंग से आप जितना स्नेह कर रहे हो, शिव पुराण कहती है उतना अटैचमेंट इस आत्मा और परमात्मा का होना चाहिए, जिससे परमात्मा की भक्ति हमारे जीवन में धारण हो सके, परमात्मा को हम अपने जीवन में उतार सके, परमात्मा को अपने भीतर ले सके, परमात्मा की भक्ति अपन कर सके। उतना अटैचमेंट अपने जीवन में रखिए। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, लैपटॉप आपके पास में होए चाहे ना होए, लैपटॉप आपके पास में हो चाहे ना हो, पर अपनी जिंदगी टॉप की जीना चालू कर दो, जिंदगी सार्थक हो जाएगी। लैपटॉप से जिंदगी सार्थक नहीं होगी, अपने आप में, हमें अपने आप में अच्छा जीना है, हमें अपने आप में भगवत भजन करना है। हमने पहले भी कथाओं में कहा, आज फिर कहते हैं, 1 रुपया भी तुम्हारे पास में नहीं है, मत दान करो, 1 रुपया भी आप किसी को मत दो, पर निवेदन केवल इतना है कि आप जो रुपया कमाओ उसको अपने शरीर पर, अपने लिए, स्वयं के लिए खर्च करो। बेटा 20,000 का मोबाइल लेकर आ जाता है, 50,000 का हैंडसेट लेकर आ जाता है, पत्नी को जो साड़ी पसंद आती है वो लेकर आ जाती है, घर के बेटा बेटी को जो पसंद आता है वो अपनी मर्जी से लेकर आ जाते हैं। केवल एक कमाने वाला व्यक्ति ऐसा होता है, दुकान पर 8 बजे से रात को 10 बजे तक बैठने वाला व्यक्ति ऐसा होता है, नौकरी करने वाला व्यक्ति एक ऐसा होता है जो सबके लिए कर देता है पर अपने लिए नहीं कर पाता है। वो जिंदगी अपनी क्या जी पाता। लैपटॉप तुम्हारे पास में हो चाहे ना हो, पर अपनी जिंदगी को टॉप की बनाइए, अपने जीवन को आनंदमय बनाइए, अपने जीवन को खुश होकर जीना प्रारंभ करिए। हम अपनी जिंदगी को ही अगर खुश होकर नहीं जी पाए तो हमारा जीवन व्यर्थ है। महामृत्युंजय का मंत्र, महामृत्युंजय का जाप, महामृत्युंजय मंत्र का जाप मनुष्य कब करता है? किसी का एक्सीडेंट हो गया तो पंडित जी ने कह दिया महामृत्युंजय का जाप कर लो, कोई कर्जे में डूब गया तो कह दिया महामृत्युंजय का जाप कर लो, किसी के घर में क्लेश हो रहा है तो कह दिया महामृत्युंजय का जाप कर लो, किसी के यहाँ दुख आ पड़ा तो कह दिया महामृत्युंजय का जाप कर लो, किसी के यहाँ कष्ट आ गया तो कह दिया महामृत्युंजय का जाप कर लो, कोई वेंटिलेटर पर पड़ा है तो कह दिया महामृत्युंजय का जाप कर लो। शिव महापुराण की कथा कहती है वो महामृत्युंजय का जाप पलंग पर पड़े हुए व्यक्ति के लिए करा जा रहा है। निवेदन केवल इतना है कि अगर महामृत्युंजय का जाप आप रोज थोड़ा थोड़ा करते रहते तो तुम पलंग पर नहीं पड़े होते, ये निश्चित है। उस मंत्र को हमें खुद भी जपना। ब्राह्मण देवता, भूदेवता,
इस पृथ्वी पर रहने वाले ब्राह्मण देवता आपके द्वारा आपके लिए महामृत्युंजय का अनुष्ठान करेंगे। ब्राह्मण एक आसन पर बैठकर तुम्हारे लिए महामृत्युंजय का जाप कर देगा। ब्राह्मण संकल्प लेकर आपके लिए महामृत्युंजय का जाप कर देगा। परशु महापुराण की कथा कहती है ब्राह्मण भी जाप करे, वो करेगा, मना नहीं, पर निवेदन है कि उस जाप को आप स्वयं भी प्रतिदिन अपने मुख से, अपनी जिह्वा से, अपने शरीर से प्रतिदिन करते चलें, जिससे हमारी जिंदगी सार्थक हो। अपना जीवन, गला पकड़ रहा है, अपना जीवन सार्थक हो, अपने जीवन की सार्थकता सिद्ध हो। महामृत्युंजय मंत्र राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम मंत्र हम स्वयं जपते हुए चले। क्या बदलाव दिया है शिव महापुराण ने? क्या बदलाव करा है शिव महापुराण की कथा ने? कोई आपसे पूछे तो आप कह सकते हो 5 वर्ष की अवस्था के बाद में बच्चे को जो स्कूल भेजा जाता था, स्कूल का बैग का इतना वजन हो जाता है, स्कूल के बैग में इतनी किताबें, इतनी कॉपियां, इतना वजन कर दिया जाता है कि बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल से आता है ट्यूशन जाता है, ट्यूशन से आता है फिर वापिस स्कूल जाने की तैयारी, घर में पढ़ने की तैयारी। माता पिता दिन रात 24 घंटे बच्चे से कहते रहते हैं पढ़ो 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 पढ़ो, 24 घंटे लगे रहते हैं। छोटा सा बच्चा सुबह से उठकर स्कूल, स्कूल से ट्यूशन, ट्यूशन से घर पर पढ़ाई, सब कुछ बच्चे ने करा। पर इतने लोग कथा को श्रवण करते हैं, लाखों लोग आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, लाखों लोग फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, और लाखों लोग कभी अपने भीतर भी एक बात को उतारिएगा, अपने भीतर भी एक भाव को उतारिएगा, अपने भीतर भी एक बात को लेकर आइएगा। वो संस्कार केवल घर की मां दे पाती है और घर का पिता दे पाता है। एक लोटा जल छोटे छोटे बच्चों के हाथ में पकड़ाइए, उसको मंदिर तक जाना सिखा दो। जिसके घर के बच्चे मंदिर की सीढ़ी चढ़ जाते हैं, उस घर का बूढ़ा व्यक्ति कभी वृद्धाश्रम की सीढ़ी नहीं चढ़ पाता है। इतना स्मरण रखिए। अपने घर के बच्चों को मंदिर का द्वार दिखाने का प्रयास करें, मंदिर की चौखट दिखाने का प्रयास करें, मंदिर का दरवाजा दिखाने का प्रयास करिए, मंदिर की चौखट दिखाने का प्रयास करिए, अपने घर के बच्चों को मंदिर तक भेजने का प्रयास करिए। आज आप लोग ये लाखों की संख्या में भोपाल की इस पावन कथा में पहुंचे हो। आप अगर परमात्मा के दरवाजे तक आए हो, आप सीधी सीधी तो बात करते हो, किसी के यहाँ शादी में जाओगे, जिसके यहाँ शादी में तुम जाओगे वो भी अपने घर में शादी में एक ना एक दिन, बोलो बोलो जम के बोलो, जरूर आएगा। आप जिसके लिए कुछ करोगे वो भी आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर, बोलते जाओ जल्दी जल्दी, करेगा। आप शिव महापुराण तक आए हो तो एक ना एक दिन भोलेनाथ भी आपके दरवाजे तक आएगा, ये निश्चित था, पहुंचेगा। आप जाओ उसकी चौखट पर, आप जाओ उसके दरवाजे पर, वो पहुंचता है, वो मंजिल तक पहुंचाने के लिए पहुंचता है। शिव कथा करो, आपका किया गया भजन, आपका किया गया मंत्र जाप, आपका किया गया नाम जाप, आपका किया गया स्मरण, आपका किया गया पुण्य खाली नहीं जा सकता। भूल से भी अगर मुख से राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम निकल गया, वो खाली नहीं जाएगा। देवराज नाम के ब्राह्मण के साथ में हुआ क्या था? चोरी का धन लेकर शिव के मंदिर में पहुंच गया था, और चोरी का धन शंकर के मंदिर में इसलिए लेकर पहुंचा क्योंकि शरीर में ताप पड़ रहा था, शरीर में बुखार आ रहा था, शरीर तप रहा था। भूलवश शिव के मंदिर में चला गया, भूलवश। मन नहीं था मंदिर में जाने का, फिर भी पहुंच गया। आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जिनका मन नहीं होगा कि कथा में चला जाए। कई लोग ऐसे होंगे जिनका मन नहीं होगा कि कथा में चला जाए।
पर देवराज नाम का ब्राह्मण जब कथा के उस पंडाल में, शिव मंदिर में, शिवालय में, देवालय में शंकर की चौखट पर पहुंचा है, तब वो देवराज नाम का ब्राह्मण पहुंचा तो शरीर में ताप था, शरीर में कष्ट था। कैसे भी जाओ, कैसे भी जाओ, कैसे भी पहुंचो, कैसे भी आप कथा में पहुंचो, बस पहुंच गए, आगे उसकी मर्जी है। कथा कहती है अगर घर के अंदर आप अनुशासन से रह रहे हो, घर में आप मर्यादा से रह रहे हो, घर के अंदर आप अनुशासन से अपनी जिंदगी जी रहे हो, तो तुम्हारे घर में कभी दुशासन पैदा नहीं होगा, यह निश्चित है। आप अगर अनुशासन से रह रहे हो तो तुम्हारे घर में दुशासन जन्म नहीं ले सकता। आप जैसे जैसे शिव भक्ति में डूबते चले जाओगे, बाबा खुद अपने आप कृपा की छांव करना प्रारंभ कर देता है और आपकी भक्ति बढ़ती चली जाती है, आपका भजन बढ़ता चले जाता है। आपका स्मरण बढ़ता चले जाता है। आप अनुशासन में रहो, परिवार में आप अनुशासन में रहो, घर पर आप परिवार में अगर अनुशासन में रह रहे हो तो दुशासन जैसा बेटा जन्म नहीं ले सकता, ये निश्चित है। देवराज की मां देवराज को बहुत समझाई, देवराज की माता ने देवराज को खूब समझाया, देवराज की माता ने हर पल देवराज को समझाया था कि तू ब्राह्मण कुल में जन्मा है, ब्राह्मण के घर में जन्मा है, ब्राह्मण परिवार में तेरा जन्म हुआ है, तो तू मंदिर जाया कर, देवालय जाया कर, एक लोटा जल शिव को चढ़ाया कर। आप किसी भी वर्ण के हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ब्राह्मण के शरीर में रक्त है, वैश्य के शरीर में रक्त है, क्षत्रिय के शरीर में रक्त है, शूद्र के शरीर में रक्त है। जब हॉस्पिटल में बीमार पड़कर जाते हो और ब्लड की जरूरत पड़ती है, शरीर में रक्त की जब जरूरत पड़ती है, तो रक्त चढ़ाते समय यह नहीं देखा जाता कि यह ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का है, वैश्य का है कि शूद्र का है। उस समय तो प्राण बचाने के लिए केवल ब्लड की, खून की जरूरत होती है। वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य नहीं देखा जाता, केवल रक्त देखा जाता है कि हमें रक्त चाहिए। जैसे हॉस्पिटल में केवल ब्लड देखा जाता है, खून देखा जाता है, खून की जरूरत पड़े तो ये नहीं देखा जाता कि ये ब्राह्मण का है कि क्षत्रिय का है कि वैश्य का है कि शूद्र का है। उस समय तो केवल रक्त देखा जाता है। उसी तरह परमात्मा के दरवाजे पर ये नहीं देखा जाता कि आप कौन वर्ण के हो, कौन जगह के हो, कौन हो। परमात्मा के द्वार पर तो केवल इतना देखा जाता है कि आपने इस शरीर के द्वारा किसी का भला करा कि ना करा, किसी प्यासे को पानी पिलाया ना पिलाया, किसी भूखे को भोजन कराया ना कराया, किसी अतिथि का आदर सम्मान सत्कार किया ना किया। बस केवल परमात्मा देखता है कि इतनी जिंदगी में तूने पुण्य क्या करा। हॉस्पिटल में रक्त नहीं देखा जाता कि ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का है, वैश्य का है कि शूद्र का है। उस समय पर जान बचाने के लिए केवल रक्त की जरूरत है, तो रक्त लाया जाता है, खून लाया जाता है और उस खून को चढ़ाया जाता है। अब कोई व्यक्ति कह दे कि नहीं साहब, मरने वाले व्यक्ति से पूछा जाए साहब कि आपको कौन सा खून अच्छा लगेगा, बोला जाए आपको ब्राह्मण का रक्त चढ़ाया जाए कि वैश्य का चढ़ाया जाए कि क्षत्रिय का चढ़ाया जाए कि शूद्र का चढ़ाया जाए। जैसे होटल में डिमांड होती है कि नहीं होती है? अरे बोलो तो जम के, सर कौन सी सब्जी लाऊं? पालक पनीर, मटर पनीर, चना पनीर, शाही पनीर, कौन सी लाऊं? उसी तरह हॉस्पिटल में कोई नहीं पूछेगा कि आपको ब्राह्मण का रक्त लाया जाए, वैश्य का लाया जाए, क्षत्रिय का लाया जाए कि शूद्र का लाया जाए, क्योंकि रक्त रक्त होता है। उस समय पर तो देखा जाता है कि व्यक्ति के प्राण कैसे बच जाएं। उसी तरह मरते समय, प्राण छोड़ते समय, मृत्यु की सैया पर पड़े हुए, मृत्यु की सैया पर जाते समय जब प्राण
प्राण छूट रहे होते हैं। मरने वाले व्यक्ति से यह नहीं कहा जाता कि तुम पुलाव खा लो, कि रोटी खा लो, कि मक्का की रोटी खा लो, कि ज्वार की रोटी खा लो। मरने वाले व्यक्ति जब अंतिम सांसें चल रही होती है, प्राण छूट रहे होते हैं, तब उससे कहा जाता है मुख से राम कह लो, कृष्ण कह लो, शिव कह लो, भगवान का गुणगान कर लो, मंत्र जाप कर लो, क्योंकि ये जीवन मिला है, इसकी सार्थकता परमात्मा के नाम से है, इसकी सार्थकता भगवान के नाम से है और भगवत भजन से है। उसकी सार्थकता मूल शिव भक्ति से है, भगवान के भजन से है। इसीलिए कहते हैं महाराज, मूल वर्णन इसीलिए कहा। शिव 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 जप ले रे बंदे, जीवन है ये थोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। ना तेरा ना मेरा बाबू, इस घोड़े पर प्रभु का काबू। समय का जो घोड़ा है उस पर परमात्मा का काबू है। अच्छे से अच्छा करोड़पति, जिसके पास दुनिया का सारा वैभव हो, दुनिया की सारी दौलत हो, दुनिया का सारा धन हो, दुनिया की सारी सत्ता हो, वो कितने भी ऊंचे ओहदे पर बैठ जाए, कितनी भी प्रतिष्ठा आ जाए और कितना भी धन आ जाए, अच्छे से अच्छा करोड़पति व्यक्ति भी अपने गए हुए समय को वापस नहीं ला सकता, ये निश्चित है। करोड़ से करोड़पति, धनपति, अरबपति, सत्तापति, वैभवपति, जिसके पास में कोई कमी ना हो, वो गए हुए समय को वापिस नहीं ला सकता। और दुनिया में ऐसा कोई गरीब पैदा नहीं हुआ जो दान नहीं कर सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है, कुछ भी दान करने का ना रहे तो अपने चेहरे की स्माइल दान में दे दीजिए, प्रसन्नता दान में दे दीजिए। उससे बढ़कर भी कोई सुख नहीं होता, उससे बढ़कर कोई आनंद नहीं होता। अब देव परमात्मा की भक्ति का गुणगान, देवराज नामक का ब्राह्मण जो थकित रह गया, शिव मंदिर में गया, शरीर में ताप पड़ रहा था, शरीर में कष्ट पड़ रहा था, शरीर में रोग हो रहा था, शरीर में बुखार पड़ रहा था, और वो शिव मंदिर में दुबक कर बैठा हुआ था, क्योंकि शरीर में ताप आ रहा है, शरीर में कष्ट आ रहा है, दुबका हुआ। और देवराज नामक का ब्राह्मण अपने शरीर को बचाया हुआ है, जिसने कभी शिव नाम नहीं लिया, जिसने कभी शिव स्मरण नहीं करा, जिसने कभी शंकर का गुणगान नहीं करा, अनायास शिव मंदिर में पहुंच गया। आप में भी अगर कोई व्यक्ति अचानक केवल देखने के लिए भी अगर शिव महापुराण की कथा में आया है, कितने लोग आए, कथा कैसी हो रही है, क्या व्यवस्था हो रही है, आएंगे, दुनिया के लोग यहां पहुंचेंगे। अगर कोई अनायास भी आया है, अनायास, यहाँ जितने प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी लगी है, प्रशासनिक अधिकारियों के ड्यूटी लगी है, आप भी आज अपने भाग्य की सराहना जरूर करना कि रोज जो ड्यूटी लगती थी वो ना जाने कहाँ कहाँ लगती थी, आज भगवान शंकर ने करुणा कर ली, जो हाथ पकड़कर यहाँ तुमको लगा दिया। ये शिव की कृपा, ये शंकर की उदारता। कभी विचार करना, तुम्हारी धर्म पत्नी ने जरूर सोमवार का व्रत करा होगा, जरूर तुम्हारी धर्म पत्नी ने शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाया होगा। जो तुम्हारी ड्यूटी आज शंकर के इस पंडाल में शिव भक्ति में लगी है, शंकर के गुणगान में लगी है, आज शिव की आराधना में लगे हो। रोज जो ड्यूटी करते थे वो दूसरी करते थे, आज जो ड्यूटी कर रहे हो वो महादेव की कर रहे हो। और मेरे भोले तेरी सबसे बढ़िया सबसे करी, तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे करी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम
नाम हो गया, जब से तेरा वो नाम हो गया, सब बोलिए, तब से मेरा भी नाम हो गया, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया ये सबसे खरी, भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, तेरे दरवाजे की चाकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। उसके चौखट की नोक एक पत्र आया, देखिए। जगदीश श्रीवास, एस 932 नेहरू नगर भोपाल, मोबाइल नंबर भी लिखा है। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा, जहाँ कहीं बैठे हों। जगदीश श्रीवास, पत्र आप जो पत्र हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो आप आस्था चैनल पर और अपनी एलईडीओं पर भी उस पत्र को आप पढ़ सकते हो। जगदीश श्रीवास, एस 932 नेहरू नगर भोपाल, मोबाइल नंबर भी उन्होंने लिखा है। कहीं बैठे हों तो अपना हाथ हिला सकते हैं। गुरुजी, मैं शिव भक्ति का क्या बखान करूं। मेरे पिताजी को दिनांक 21/1/2023 को अटैक आया, जिसमें मेरे पिताजी को डॉक्टर मनोरिया प्राइवेट अस्पताल में लेकर गए। वहाँ पर डॉक्टर ने बताया कि मेरे पिताजी के हार्ट की नसें ब्लॉक हो गई हैं, जिसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। उन्होंने शिव कथा सुनी थी, जिसमें आपने बताया था कि 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाकर उसका आचमन करना है। शिव पर विश्वास, शंकर को 1 बेलपत्र चढ़ाकर उसका सेवन करना है। पिताजी के ऑपरेशन के लिए उन्होंने तारीख दी, हार्ट का ऑपरेशन होना है। हमने उनसे थोड़ा सा समय मांगा, उन्होंने दवाई दे दी और कहा इसका ऑपरेशन करना जरूरी है, क्योंकि नसें पूरी ब्लॉक है और हार्ट काम नहीं कर रहा। पिताजी ने तो घर में आराम करा। हम 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाते थे, बेलपत्ती खाने को देते थे। उन्होंने खाना प्रारंभ करा। 2 महीने के बाद जब हमारे पिताजी को फिर चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर के पास लेकर गए, तो डॉक्टर जिन्होंने पहले चेकअप करा था वही कह दिया कि अब इनके ब्लॉकेज धीरे धीरे हट गए हैं, अब इनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। अब पीछे जांच की रिपोर्टें भी लगाई गई हैं, आप सारी जांच की रिपोर्टें भी पीछे देख सकते हैं। शिव भक्ति खाली न जाता कोई दर से, जितनों को भी आती है लाइनें बोलना वो चुप मत बैठना, बाबा को पुकारते हुए भाव से कहिए। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ पाए अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। शिव कृपा, शंकर की उदारता। एक माँ ने लिखा है, श्रीमती सुमन चंद्रवंशी, कैलाश चंद्रवंशी, विवेकानंद कॉलोनी,
कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गुरुदेव, मेरी बेटी 10 वर्ष शादी को हो गए थे पर बच्चा नहीं था। केवल एक पशुपतिनाथ का व्रत एक बार करा, गर्भ नहीं ठहरा। दूसरी बार फिर व्रत करा और बाबा की कृपा, शिव पे चढ़ा हुआ जल का आचमन, सफेद आंकड़े की जड़ का कमर में बांधना, बाबा की कृपा से मेरी बेटी के घर में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, जिसका फोटो मैं लगा रही हूं। पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है जिसका फोटो मैंने लगाया। शिव कृपा। भक्ति विश्वास के साथ में करिए, दृढ़ता के साथ, भरोसे के साथ। विचार करना, कथा के पंडाल में बैठकर अगर कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, थोड़ा शरीर में कष्ट हो सकता है, थोड़ी तकलीफ हो सकती है। धूप में आप आए हो, कई जगह पर धूप में खड़े भी हो, क्योंकि पंडालों में इतनी जगह तो है नहीं, तो आप लोग खड़े होकर भी कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हो। कोई माताएं अपने साथ में चादर लाई हैं, कोई दरी लाई है, कोई छाता लेकर आई है, सब लगा कर चारों तरफ भक्त लोग खड़े हैं। उनसे निवेदन है, तुम्हारी ये 3 घंटे 4 घंटे 6 घंटे की आराधना खाली नहीं जाएगी, बाबा झोली भरेगा जरूर, ये निश्चित है, निश्चितता, ये खाली नहीं जाने वाली। तुम्हारा किया गया भजन, तुम्हारा किया गया कीर्तन, तुम्हारा किया गया मंत्र जाप खाली नहीं जाएगा। वो सहज नहीं है महाराज, उसकी भक्ति सहज नहीं, सरल नहीं। शिव कथा कर रही है, जिस महामृत्युंजय मंत्र को सिद्ध किया, जिस महामृत्युंजय मंत्र को प्रकट किया, वो महामृत्युंजय मंत्र साधारण नहीं। जब मार्कंडे ऋषि की मां महर्षि मार्कंडे जी की मां मृदुति, जब मार्कंडे जी गर्भ में थे, जब उनके यहां संतान नहीं हुई, कई साल निकल गए, कई वर्ष, और जब कई वर्ष निकल गए, मृदुति के गर्भ से कोई संतान नहीं, मृदुति के गर्भ से कोई औलाद, कोई संतान नहीं, कई साल निकल गए। एक दिन मृदुति ने मार्कंडू जी से कहा कि संतान नहीं है, औलाद नहीं है, संतान नहीं, औलाद नहीं, मैं क्या करूं कि मेरे गर्भ से संतान की प्राप्ति हो, मैं क्या करूं कि मेरे गर्भ से संतान की प्राप्ति हो। शिव, जितने भी कार्यकर्ता पानी दे रहे हैं, पानी के पाउच या पानी की बोतलें बांट रहे हैं, मेरा निवेदन है आप सभी पंडाल में बैठे हुए भक्तों से, पहले भी कथा में कहा, जब घर से चलो तो पानी की कितनी बोतल लेकर चलो, जम के बोलो जरा, 2। 50 रुपये ऑटो में खर्च कर धूप में, चिलचिलाती धूप में यहाँ तक पहुँचे हो, तो एक पानी के पाउच के लिए नहीं पहुँचे हो, शंकर की कथा के लिए पहुँचे हो। अगर कोई पानी का पाउच बांटने वाला भी आए तो उससे कह देना जब कथा पूरी हो जाए तब बांट देना, या कथा चालू हो तब बांट देना। हम 3 घंटे में से आधा घंटा आशीष जी ले लिए हैं, 2.5 घंटे की कथा है, इसको चूकना मती, इसको छोड़ना मती। ये ज़िंदगी संवारने के लिए 5 दिन मिले हैं भोपाल वालों को, बड़ी मुश्किल से मिले हैं, उसको छोड़ो मत, ये रह जाएगी। आप पानी का पाउच केवल अपने हाथ में पकड़ कर रह जाओगे। एक माँ
अपने बच्चे को झुनझुना इसलिए पकड़ा देती है कि बच्चा से मेरा पीछा छूटे, मैं काम कर लूं। देवादिदेव महादेव भी यही करते हैं, आपको हाथ में पानी का पाउच इसलिए पकड़ाते हैं कि तुम बातचीत में लग जाओ और शिव की कथा छूट जाए।